Hello everyone, my name is सचिन पटेल. वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स टू फिजिक्स बाय सचिन पटेल. जैसा कि हम लोग CSIR नेट जून 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे फिजिकल साइंस में, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कुछ ऐसा. द चार्ज डेंसिटी एंड करंट ऑफ एन इन्फिनाइटली लॉन्ग परफेक्टली कंडक्टिंग वायर ऑफ रेडियस ए which lies along the z-axis as measured by the static observer are 0 and a constant current I. समझे, ये कह रहा है कि एक वायर है जिसकी रेडियस ए है, उस वायर को along the z-axis प्लेस किया गया है. इस वायर के एक्सिस को along the z-axis इसको प्लेस किया गया है. अब कह रहा है कि अगर कोई स्टैटिक ऑब्जर्वर, जो रुका हुआ ऑब्जर्वर है, वह इसमें ये देख रहा है कि इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसकी चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है वो 0 है इनिशियली, जब कोई रुका हुआ ऑब्जर्वर यह देख रहा है. यह हम महसूस भी कर सकते हैं. थोड़ा सा समझे तो मान लीजिए ये इस वायर का सरफेस है और इस सरफेस पे क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होगा जो कि उस सरफेस से जुड़ा हुआ होगा. और जो क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है अपने एटम से बाहर निकल आते हैं. जो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन क्यों निकल आते हैं, क्योंकि जो आउटर सेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउटर पे कम लगता है, इसलिए वो निकल के बाहर चला आता है. अब देखिए, अगर हम एक छोटा सा वॉल्यूम बनाएं, एक छोटा सा वॉल्यूम बनाएं, अब इसमें देखिए, अभी देखिए इनिशियल कितना चार्ज है इसमें, 1 2 3 निगेटिव है और 3 मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव. इनिशियली कितना 0 है. अब इसमें से करंट फ्लो करने लगा, करंट आई, करंट फ्लो करने लगा तो मतलब क्या, ये निगेटिव चार्ज या फ्लो होने लगा, निगेटिव चार्ज फ्लो होने लगा. मान लीजिए ये वाला निगेटिव चार्ज, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो अंदर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट करंट जितना बाहर निकलेगा उतना अंदर आएगा. तो करंट तो फ्लो हो रहा है, आई करंट, लेकिन यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या है, वो 0 है, जो कि हम यहाँ समझ सकते हैं. रुका हुआ ऑब्जर्वर यह देख रहा है कि इसमें जो चार्ज डेंसिटी 0 है और करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है. अब आगे क्या कहता है, द चार्ज डेंसिटी एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर हु मूव एट अ स्पीड v इक्वल टू बीटा सी पैरेलल टू द वायर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज. कह रहा है जब कोई ऑब्जर्वर है जो कि मूव कर रहा है, और मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द वायर, और जिसकी वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू बीटा सी, और जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. कह रहा है अब अगर यह ऑब्जर्वर इसको देखता है, इस वायर को जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा था पहले, अब इसमें करंट डेंसिटी क्या होगी, इसमें रो जो होगा चार्ज डेंसिटी, ये अब क्या हो जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ये मैं पूछ रहा है. तो हम जानते हैं रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब कोई करंट फ्लो करता है किसी वायर में और कोई ऑब्जर्वर उसी डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी चार्ज डेंसिटी चेंज होती है. वो चार्ज डेंसिटी कैसे चेंज होती है, रो जेड इज इक्वल टू, क्योंकि ये जे डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो इसलिए चेंज किस में होगा, जेड डायरेक्शन के करंट डेंसिटी में चेंज होगा. तो यहाँ पर रो जेड पहले वाला जो इनिशियल रेस्ट में जब था, और जो है v जे जेड अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. जहां पर देख लीजिए ये जो रो जेड है ये क्या है, जब रुका हुआ है तब चार्ज डेंसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. जेजेड क्या है, जेजेड क्या है, इनिशियली जब स्टैटिक है, कोई स्टैटिक ऑब्जर्वर जब मेजर कर रहा है उसमें करंट डेंसिटी इनिशियली कितनी थी, वो जेजेड है. सी स्क्वायर स्पीड ऑफ द लाइट है, 1 माइनस वी स्क्वायर पास वी वही है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी. अब हमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पर रो जेड इनिशियली कितना था, 0 था, तो यहाँ वैल्यू 0 पुट कर देंगे. अब देखिए वेलोसिटी v की वेलोसिटी कितनी है, v इक्वल टू बीटा सी, तो यहाँ पर हम बीटा सी पुट कर देंगे. जेजेड इक्वल टू क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, एरिया परपेंडिकुलर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v की वैल्यू कितना है, बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर, बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ठीक, यहाँ पर सी स्क्वायर और है. अब देखिए यहाँ माइनस है, बीटा है,
नीचे का सी एक सी से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बीटा बाई सी बचा, और करंट डेंसिटी जे, और यहाँ पर ए परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, ये वाली, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसका परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन ये वाला हुआ, तो इसका एरिया कितना हो, पाई ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर कुछ ऐसा है, माइनस बीटा, सॉरी यहाँ पर देखिए करंट डेंसिटी जे निकाल लेते हैं, यहाँ जे लिख दिए, यहाँ आई होगा, करंट पर यूनिट एरिया होता है ना, एक करंट पर यूनिट एरिया है, तो बीटा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर सी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये हमारा रो डैश जेड आया, करंट डेंसिटी। इससे क्या पता चलता है, जब कोई रुका हुआ ऑब्जर्वर किसी करंट आई फ्लो कर रहा है किसी वायर में, तो वो डेंसिटी जीरो बताएगा, लेकिन अगर जब वही कोई ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में along द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो उसमें चार्ज डेंसिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी, पहले कितनी थी, जीरो से कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, माइनस बीटा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ये सही है इसका, ठीक है। ओके, थैंक यू।